एक जो बड़ा कैनवस है ना, जी। बड़े कैनवस पे देखें आप कि क्या हो रहा है इस वक्त। जो हमारी जनरेशन है ना, वो तो बड़े, उसने तो बड़ा तारीखी दौर इसलिए देखा है कि उसने अपने सामने जो है वो दीवारें बर्लिन गिरते देखी, फिर उसके बाद एंड ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद वो मतलब है कि सब ठीक हो गया और ये सारा और वो सारा, और फिर दूसरी पावर और फिर तीसरी। अजीब तरह से दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं उलट पुलट होते हुए। और रजब तय्यब उर्दुगन तुर्की के सदर, वैसे तो बहुत से लोग थे, उनका हमने जिक्र किया, लेकिन रजब तय्यब उर्दुगन की मौजूदगी कुछ अलग ही थी ब्रिक्स के इजलास में। क्योंकि तुर्की जो है वो, आप देखें क्या क्या कौमें हैं और क्या उनके लीडर्स हैं। तुर्की नेटो में भी है, और तुर्की जो है वो ब्रिक्स में वो वहां पहुंचे और बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ तुर्की के साथ। बाकी तो हमने डिस्कस किया ना, हमने मोहम्मद बिन जायद पहुंचे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, शी जिनपिंग पहुंचे, सारे। लेकिन जो तुर्की के सदर हैं वो देखें ना, अब नेटो में भी हैं और ब्रिक्स के अंदर भी फाल किरदार है, और कई मामलात पे अब देखें कैसे लीडर्स अपनी जगह बनवाते हैं दुनिया में। कि तय्यब उर्दुगन जो है कई मामलात पे वो अमेरिका के साथ हैं, नेटो के साथ है, कई मामलात पे नहीं है, कई मामलात पे वो रशिया के साथ हैं, कई मामलात पे नहीं है। मतलब अगर आपने देखना हो ना कि एक प्रॉपर जो एक होती है ना स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सीखनी हो ना आपने, तो तय्यब उर्दुगन से सीखना। लिबिया में और सीरिया में दोनों जगह रशिया अलग था और ये अलग थे, लिबिया और सीरिया दोनों जगहों पे रशिया और बल्कि आर्मीनिया और अजरबैजान को भी जोड़ लेना बीच में, नगोर्नो काराबाख, रशिया अलग है और रजब तय्यब उर्दुगन अलग है। लेकिन ब्रिक्स में सबसे ज्यादा प्यूटिन चाहते हैं कि ये आ जाए, सबसे पहले ये है क्योंकि नेटो का मुल्क है, और पूरा जो ब्लैक सी है और उधर से जो इन्होंने गंदम का मुआहदा भी करवाया और पूरी जो भी कोलैप्स हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, और 36 ममालिक 36 कंट्रीज के वहां पे सरबराहान या नुमाइंदे, 22 के तो सरबराहान थे और बाकी जो है वो, ये ब्रिक्स प्लस था, ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स प्लस था। आर्मीनिया अजरबैजान दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, और पूरी कोशिश रशिया और टर्की की है इस वक्त के अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। तारीखी वो जो चल रहा है वो ख़त्म हो किसी तरह से मामला, और आर्मीनिया भी यकीनन अब वो जंग हार क्या गए, वो बस सब हो गया, ठीक है ना, और उसमें वो भी आएंगे। और ये जहन में रखें, हिस्ट्री में ये जहन में रखिएगा, मैं पाकिस्तान की बात हमेशा करता हूँ, पाकिस्तान इस इशू पे पाकिस्तान वाज एंड पाकिस्तान इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। अजरबैजान और आर्मीनिया, हमने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया, हमने इसराइल को भी तस्लीम नहीं किया। तो आर्मीनिया दूसरा मुल्क था और हम अजरबैजान के साथ, हम तुर्की के साथ थे। और अब तुर्की और हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी, इंडिया आर्मीनिया के साथ था, तो अजरबैजान ने आर्मीनिया को दबड़दूस कर दिया, ठीक है, दे फेंट मारा, दे फेंटा, चटाख पटाख, आर्मीनिया ठीक हो गया और अब उनकी दोस्ती हो रही है। अब वो ठीक हो गया है तो हमारा भी, अगर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हो जाए, क्योंकि हमने तो स्टांस लिया ना तुर्की और अजरबैजान की वजह से। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि दोनों की मुलाकात हुई, और ये नगोर्नो काराबाख का इशू और बाकी पुराना और ये खत्म हुआ सारा। लेकिन उससे पहले एन जब ये पहुंच रहे थे वहां पे तुर्की के सदर, तो अंकारा के नजदीक जो है, जो इनकी बड़ी टर्किश एयर स्पेस जो अंकारा से कुछ दूर है, और सेकंड स्लाइड अगर हम दिखाएं इसके नाम जो है ना, ये है कैरामन कजान फैसिलिटीज, ठीक है ना। वहां पर दहशतगर्दी हुई, और दहशतगर्दी में जो है वो एक खातून और एक हजरत, पहले खुदकश उन्होंने एक धमाका ब्लास्ट किया
उसके बाद वो अंदर गए, उसमें जो है वहाँ पे 5 लोग गालिबन जहाँ बाग हुए, और वहीं पे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको घेर घार के मार दिया उनको। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। और उसमें ये हुआ कि ये जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं टर्की की, ये F-35 तैयारे, बोइंग, यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन, और ये जो हैं ये यहाँ पे अपनी जो टर्की का अपना डिफेंस का सिस्टम, चाहे वो UAVs हों, चाहे वो उनके मिसाइल्स हों, चाहे उनका जो अपना टर्की का जो उनके जो वेपन्स हैं खुद टर्की के, और तो वो इस वक्त दुनिया में कमाल के वेपन्स, टर्की तो कमाल के वेपन्स बना रहा है। तो वहाँ पर वो उसने कोशिश की, वो टेस्ट, लेकिन उसका नतीजा ही निकला कि टर्की ने फिर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो सीरिया में और इराक में मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्राइक्स की, फ़ज़ाई हमले किए उन जगहों पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ पे कहीं ये जो PKK है जी। अब्दुल्ला उदगान जिसके सरबराह जो हैं वो 1999 में मेरे ख्याल से 73-74 साल के हो गए, वो उनको कीनिया से पकड़ लिया था। मतलब डेमास्कस में थे एक ज़माने में, मैं हिस्ट्री पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो एक जजीरे में, एक जजीरा है, उस जजीरे में एक ही जेल है और एक ही जेल के अंदर वो एक ही कैदी है नहीं रखा हुआ है। अच्छा, तो वो जो है वो PKK एक दहशतगर्द तंजीम है, तमाम दुनिया डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट करता होगा। तो वो बहरहाल इन्होंने स्ट्राइक्स करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तबाह कर दिया। वो कुर्द हैं। अच्छा, कुर्द जो है ना वो एक एथनिक ग्रुप है जिसकी मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी मुसलमान है, और एक जगह ऐसी आती है सीरिया में, शाम में एक जगह ऐसी आती है कि आप एक पहाड़ी पे ऐसे पहुंचे जाके, तो एक तरफ आपको ईरान नज़र आता है और एक तरफ आपको जो है वो टर्की की साइड नज़र, ऐसे आपको जो है ना दो तरफ अज़रबैजान, तो एक तरफ आप कहते हैं कि अच्छा ये जो साइड है इधर ये कुर्द हैं, इधर ये, तो वो एक बहुत ही जोग्राफी अजीब सी है। इस तरफ कुर्द हैं। अच्छा, जो कुर्द है ना, कुर्द ये बहुत ज़्यादा मशरिक़ वस्ता का जो अरब लिटरेचर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुर्दों का जिक्र नहीं मिलता आपको, बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात का जिक्र नहीं मिलता जो कुर्द हैं। मिसाल के तौर पे इब्न सीना कुर्द, या अल ख्वारिज़मी कुर्द। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक मज़ार में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर डेमास्कस के नज़दीक तो सिक्योरिटी अलर्ट, अब जल्दी से जाएँ और यहाँ से निकलें, तस्वीर कैमरा में हो रहा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा यार सख्त सिक्योरिटी, तो पता था सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। तो बहरहाल वो जो है वो वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है इराक़ के अंदर कि उनके प्रेसिडेंट, जैसे वो लेबनान में बना हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है वो कुर्द होंगे और ये होगा और वो, लेकिन वो जो है वो इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान वाला खेल जो है वो नहीं है, और वो फैले हुए मुख्तलिफ इलाकों में, वो ईरान में भी हैं, वो तुर्की में भी हैं, वो जो है वो सीरिया में भी हैं, इराक़ में भी हैं। तो उनकी ये जो मुसल्लह तंजीम है जिसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है, दुनिया ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने, सब ने, लेकिन कोई उनको जाहिर है कि इस ऐसे मौके पे कोई ना कोई शरारत करता है, तो दहशतगर्दी हुई, वो उन्होंने फिर जवाब दिया। ब्रिक्स के अंदर फिर ये तैयब उर्दोगन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट, कि भाई नेटो में भी हैं, पॉलिसीज डिफर भी करते हैं, एग्री भी करते हैं, नेटो में EU में नहीं है, और इन्होंने S-400 लिए तो F-35 के ऊपर बात हुई तो इन्होंने कहा F-16 को करें, मतलब है कि बिल्कुल तरीके से अपना टर्की ने रखा हुआ मामला। तो ये एक दरमियान में वाक़या पेश आया। दूसरा जो है ये ब्रिक समिट जो है 36 ममालिक की इसमें प्रेजेंस थी, 36, और महमूद अब्बास भी थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी वहाँ पर काफ़ी उस पर तनकीद हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा की कि सेक्रेटरी जनरल के जाने का मतलब ये है कि एक तंजीम को अब आपने एक उसको एक बड़ा दर्जा मिल रहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है वहाँ पे। फ़लस्तीन के महमूद अब्बास भी थे, बाकी बहुत लोग थे। एक डेलीगेशन खामोशी से इस दौरान मॉस्को में था। ये तो काज़ान है ना, काज़ान का इलाका है।
एक खामोशी से एक डेलीगेशन मॉस्को में था, और वो था हमास का, मूसा अबू मरजूक, वो मॉस्को में थे। मॉस्को से भी वापस खामोशी से वो फ्लाई कर गया हमास, ठीक है, हिजबुल्ला नहीं, हमास। अच्छा, तो ये जो है वो ये तो ब्रिक्स के ऊपर, और वहाँ पर जो प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने जाहिर है कि एक बहुत बड़ा, यानी ब्रिक्स जो मैंने कहा ना कि आगे जाके क्या शक्ल लेता है दुनिया में, किस तरह से आगे मूव करता है, कैसे बात होती है। लेकिन जो प्रीमियर शी की जो स्पीच थी ना, जो जाहिर है कि अब वो चाइना, तो अब मसला ये है कि उनकी स्पीच में उन्होंने जो बहुत सारी बातें की, उन्होंने पीस की बात की, उन्होंने यूक्रेन की बात की, उन्होंने सूडान के अंदर क्राइसिस उसकी बात की, उन्होंने फिर ख़ास ये जो गज़ा के अंदर मामलात हैं इसके ऊपर उन्होंने स्पीच में बात की। सभी ने तकरीबन बात की, एक आध शुरकाए महफिल के अलावा। लेकिन इसमें जो बात यह है कि, और आज आखिरी दिन है, तो आज वो ख़त्म हो जाएगा, इनका लास्ट डे आज, 3 रोज़ की थी ये, और फिर उसमें 2 तस्वीरें, एक तो ब्रिक्स और फिर ब्रिक्स प्लस, और फिर सारे जो रहनुमा हैं वो सारे जनाब 36 मुल्कों के रहनुमाओं के साथ भी एक तस्वीर है, वो बहुत से लोग हैं। अच्छा, इसमें अब जो इशू है वो ये है कि जो एक जुमला है ना, बस वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीमियर शी जिनपिंग के। वैसे तो सारी स्पीच इंपॉर्टेंट है, एक जुमला खास है, और वो 10 स्लाइड में देखें तो शिंजुआ, जो उनकी चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ब्रिक्स प्लस से कहा, 10 स्लाइड, कंट्रीज टू अपहोल्ड पीस एंड अचीव कॉमन सिक्योरिटी। ठीक है ना, ये जो ब्रिक्स प्लस है ये अब सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी भी एक होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि इकॉनमी पे बात करेंगे, इकॉनमी ज़ाहिर है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अगर आप मुतबादल एक सिस्टम आ रहा है तो उसमें पीस दुनिया में लाना है तो सिक्योरिटी साथ होगी, तो सिक्योरिटी की बात भी हुई कि ब्रिक्स एक कॉमन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ब्रिक्स की। और ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में ना सिर्फ ये कि मईशत, ना सिर्फ ये कि खारजा पॉलिसी, ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी, ना सिर्फ ये कि ब्लॉक्स, बल्कि जंगें हो रही हैं दुनिया में। अमन कम है और जंगें ज़्यादा हैं। ये तारीख है, वैसे अगर आप देखें ना, जब तारीख में अगर आप चले जाएं, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जब जंगें होती हैं ना तो ईजादात ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। ये एक अजीब सी बात है, ईजादें साथ साथ हो रही होती हैं, मतलब उधर जंगें हो रही हैं, उधर न्यूक्लियर, उधर आइंस्टाइन लगे हुए हैं, उधर एडिसन तेज हो गए हैं, उधर जहाज ईजाद हो रहा है, उधर मतलब जंगों से जो, अब देखें ना, ये जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, कितनी जंगें हुई हैं, तो क्या चीज़ इमर्ज हुई है बीच में से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इन्हीं जंगों के, ये फड्डों के दरमियान, ये ऐसे थोड़ी कि लोग कहेंगे जी हम जंगें हो रही हैं, तो इन जंगें इत्तेफाक से जो क्रिएटिविटी है ना, जंगें उसको तेज करती हैं, प्रोडक्शन तेज हो जाती है ना, जल्दी करो जल्दी, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, वो अच्छा उसकी जगह ये ऐसे। जो मैं हमेशा कहता हूँ, पहली जंग अजीम इतनी बोरिंग है, आप उसकी तस्वीरें देखें, लोग खंदकों में बड़े बड़े मर गए, खंदक हैं, पैर बंदूकें रखी हुई लंबी लंबी, मर गए, कुछ भी है ही नहीं, कुछ थ्रिल नहीं है। सॉरी, मतलब मैं इस तरह की बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए, थ्रिल, टैंक्स, जहाज, मतलब एक होता है ना उधर से, मतलब आपको कुछ थ्रिलिंग। आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर की फिल्में, जितनी फिल्में आपको नजर आएंगी सेकंड वर्ल्ड वॉर में बनी नजर आएंगी हॉलीवुड की, क्योंकि उसमें कुछ थ्रिल एक्शन है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैठे हुए हैं बंदूकें लेके, उससे पहले वो चले फिर भी थोड़ा सा वो तोपें वोपें वो रंग कलर होता होगा, लेकिन उससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो डम्बेस्ट वॉर थी, सर्दी से मर गए लोग। तो ये इनोवेशंस, अब आप देखें, ये जो कोविड के आगे पीछे आप लगाए ना, जंगें हो रही हैं ना, जंगों में आप देखें कि इनोवेशन साथ पूरी जंगें हो रही हैं, साथ ही आप देखें पिछला पूरा साल जो है उसमें से एक ही चीज़, अगर आप कहेंगे 2024 में क्या हुआ पाकिस्तान में, तो खैर अभी पता नहीं, तो AI एजेंट्स, ठीक है ना,
AI एजेंट्स आ रहे हैं पूरे के पूरे वो आपस में, अच्छा विदाउट गोइंग इन डिटेल। तो बात ये सारी कि ये अब आप चले जाएं इस पे कि वो पूरा एक इमर्ज होके सामने आया और जिसमें शी जिनपिंग ने पहले दफा बात की कि सिक्योरिटी कॉमन होनी चाहिए। इसी दौरान जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन, ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के पास अभी भी चांस है। मैं ये बदकिस्मती से ये जो लफ्ज़ है ना फेल्ड सेक्रेटरी स्टेट, इनकी जगह कसिंजर होते, इनकी जगह कोई दूसरा होता, वो मतलब वो ये काम डिप्लोमेसी वाले कर जाते। उस दौर में जंगे वंगे हो रही थी बहुत ज़्यादा, बड़े फसाद हो रहे थे दुनिया में। मगर ये तो कुछ अजीब ही सिलसिला हुआ है ना, क्योंकि आपने जबान दी, आपके सदर ने एलामिया जारी कर दिया सीज फायर, नेतन्याहू नहीं सुन रहा। और टिपिकल नहीं होता, सीज फायर हो गया, रवाना हो गए, वाबिन नेतन्याहू नहीं मान रहा, फिर गए, सीज फायर हो गया, अच्छा जी नेतन्याहू नहीं मान रहा। मतलब ये इसमें कोई लाख के करीब तो अमवात हो गई हैं वैसे, और बाकी बीमारियों से और वो सारा।